घने वन में कुटिया छोटी है, पर तीनों का संकल्प बड़ा है। आज भी दिन की शुरुआत काम से होती है। लक्ष्मण, नदी का रास्ता वही पुराना है ना? कहीं नया दलदल तो नहीं बन गया? वही है भैया, पर कल रात बारिश हुई है। मैं ध्यान से जाऊंगा। आप दोनों संभल कर। जंगल शांत लगता है, पर हर कदम पर सावधानी चाहिए। तुम भी अकेली बाहर मत जाना सीते। मैं लकड़ी रखकर अभी आता हूँ। मैं यही हूँ, बस आसन बना रही हूँ और चारों तरफ देख रही हूँ। भाभी, अगर कोई आहट लगे तो ऊंची आवाज में पुकार लेना। ठीक है लक्ष्मण, तुम पानी भरकर जल्दी लौट आना। आज लकड़ी कम मिली तो भोजन भी कम होगा, पर चिंता नहीं, वन हमें धैर्य सिखा रहा है। धैर्य तो है, पर कभी कभी अयोध्या की रसोई की खुशबू याद आ जाती है। मुझे भी, पर तुम्हारा साथ है तो ये वन भी घर जैसा लगता है। पानी बहुत ठंडा है, पर कुटिया तक ले जाना होगा। ये झाड़ियों में कौन है? जानवर या कोई और? घबराओ मत राजकुमार, मैं शत्रु नहीं हूं। तुम कौन हो? सामने आओ। मैं वन का यात्री हूं। तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी चाल में सतर्कता है। सतर्क रहना पड़ता है। इस वन में भरोसा आसानी से नहीं मिलता। ठीक कहते हो। बस इतना कहने आया हूं, आज जंगल में कुछ हलचल है। कैसी हलचल? साफ बोलो। दक्षिण की ओर कुछ परछाइयां घूम रही हैं, जैसे कोई तलाश कर रहा हो। किसकी तलाश? तुम्हारी कुटिया की दिशा ही देख रहे थे। मैं और कुछ नहीं कह सकता। रुक, तुमने ये देखा कब? अभी कुछ देर पहले। और सावधान रहो। अजनबी झाड़ियों में गायब हो जाता है। लक्ष्मण का हाथ घड़े पर है, पर मन कुटिया की ओर दौड़ रहा है। भैया को तुरंत बताना होगा। सीते, ये पत्ते सूखे हैं, बैठोगी तो चुभेंगे नहीं? नहीं स्वामी, मैंने नीचे नर्म घास भी रख दी है। बस आज मन थोड़ा अस्थिर है। अस्थिर? क्यों प्रिय? पता नहीं, जैसे कोई देख रहा हो, या जंगल आज ज्यादा शांत है। ये वन कई बार ऐसे संकेत देता है, पर हम डर कर नहीं, समझ कर चलेंगे। स्वामी, आप थक गए होंगे, लकड़ियां बहुत है। प्रिय, थकान तो होगी, पर तुम दोनों का सुख पहले है। अयोध्या में सब आसान था, यहाँ हर चीज के लिए मेहनत। प्रिय, यही वनवास है, पर ये समय हमें मजबूत बना रहा है। मजबूत, हाँ, पर स्वामी कभी कभी डर भी लगता है। डर आए तो बोल देना प्रिय, मैं पास हूं। ठीक है स्वामी। भैया, अभी नदी पर एक अजनबी मिला। अजनबी? क्या कहा उसने? उसने कहा, दक्षिण की ओर कुछ परछाइयां घूम रही हैं, जैसे हमारी कुटिया की दिशा देख रही हूं। परछाइयां? क्या वो किसी जानवर की बात कर रहा था? नहीं भाभी, उसकी बातों में डर था और चेतावनी। तुमने उसका चेहरा देखा? ठीक से नहीं, वो झाड़ियों में ही रहा, फिर गायब हो गया। वन में कई तरह के यात्री होते हैं, सत्य बोलने वाले भी, भ्रम फैलाने वाले भी। भैया, मैं भ्रम नहीं मानता। मेरे मन में भी आज से बेचैनी थी। मेरे मन में भी जैसे हवा कुछ कह रही हो। ठीक है, आज हम कुटिया के आसपास की सीमा देखेंगे। कोई निशान, कोई पद चिन्ह। मैं अभी चारों ओर घूम कर देखता हूं। नहीं, अकेले नहीं, हम साथ चलेंगे। और मैं स्वामी? तुम कुटिया के पास ही रहो, पर दरवाजा खुला रखना। अगर कुछ दिखे तुरंत पुकारना। ठीक है, पर जल्दी लौट आइएगा स्वामी। यहां देखिए, पत्ते नए नए टूटे हैं। और ये एक घिसाव, जैसे किसी ने भारी कदम रखे हों। इंसान? कहना कठिन है, पर यह निशान सामान्य नहीं। भैया, अगर कोई हमें देख रहा है
तो हम उसे सामने क्यों नहीं लाते? क्योंकि शत्रु का उद्देश्य सामने आना नहीं होता लक्ष्मण, उसका उद्देश्य छिपकर वार करना होता है। तो क्या हम कुटिया बदल दें? भाई नहीं, पहले सुनिश्चित करेंगे। भय से नहीं, विवेक से निर्णय होगा। अगर किसी ने सीता भाभी की ओर देखा भी? क्रोध बाद में, पहले सुरक्षा। जी भैया। चलो वापस, सीते को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। आप दोनों लौट आए, अच्छा हुआ। अभी अभी दूर से टहनी टूटने की आवाज आई। किस दिशा से? उधर बड़े साल के पेड़ की तरफ। मैं देखता हूं। रुक, अभी नहीं, पहले हम अंदर चले। अंदर? हाँ, दरवाजा बंद नहीं, पर हम पास रहेंगे। भैया, ये जंगल आज बहुत अलग लग रहा है। क्योंकि कोई हमें परख रहा है। कौन स्वामी? अभी पता नहीं, पर इतना तय है, हमारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो हम भी तैयार हैं। स्वामी, मुझे बस एक बात कहनी है। कहो प्रिय। अगर कोई संकट आए तो पहले आप दोनों अपने मन को शांत रखना, क्रोध में गलत कदम ना उठें। तुम्हारी बात ही हमारा मार्ग है सीते। पर संकट किस रूप में आएगा भैया? हवा के साथ एक अनजानी हंसी जैसी सरसराहट गुजरती है और कुटिया के पास की झाड़ियों में कोई परछाई पल भर को हिलती है। लक्ष्मण, आज रात पहरा दोगे? पूरी रात भैया। और अगर वो परछाई फिर दिखी तो? तब हम जानेंगे वन हमें किससे मिलाने वाला है। सीते, मैं तुम्हारे पास बैठूं? बैठिए स्वामी। भैया, झाड़ियों में फिर से हलचल थी, पर अभी कुछ दिखा नहीं। तुम चौकस रहो लक्ष्मण, भीतर मैं हूं। जी भैया। स्वामी, आज मन भारी है। बोलो प्रिय। थकान शरीर में नहीं, जैसे भीतर तक उतर गई है। मैं समझ रहा हूं प्रिय। प्रिय, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद स्वामी। पानी अच्छा लगा, पर थकान नहीं उतरती। रास्ता कठिन था और मन पर भी बोझ है। बोझ? हाँ स्वामी, वन की शांति भी आज डर जैसी लग रही है। प्रिय, डर को नाम दे दोगी तो वो छोटा हो जाएगा। नाम वही तो नहीं मिल रहा स्वामी, बस लगता है कोई देख रहा है। मैंने भी महसूस किया, पर जब तक सामने ना आए, हम अपने मन को स्थिर रखेंगे। जैसे मैंने कहा था स्वामी, क्रोध में गलत कदम नहीं। तुम्हारे वही सीख प्रिय आज मेरे लिए ढाल है। स्वामी, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं सीते, आज मैं करूंगा। आप? ये कांटा यहां चुभा है। थोड़ा। हाँ। बस अभी निकालता हूं। हो गया। आप बहुत सावधानी से करते हैं। तुम्हारा दर्द मुझे जल्दी दिख जाता है। और मेरा आपका। सीते, हाथ दिखाओ। ये बस धूल है। धूल नहीं, दिन भर की थकान है। आपने भी तो उठाई है। पर तुम्हारे हाथ राजमहल की नहीं, वन की गवाही दे रहे हैं। गवाही तो देनी ही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। ये मेरा चुनाव है स्वामी, आपके साथ होना मेरा धर्म है। धर्म और प्रेम दोनों तुमने एक साथ निभाए हैं। और आप क्या निभा रहे हैं? मैं तुम्हें सुरक्षित रखने का वचन। तो फिर अपने मन को भी सुरक्षित रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं सीते, पर आज मन भर आया है। हाँ। भैया, इस बार कदमों की आहट साफ है। कहाँ? कुटिया के पीछे।
झाड़ियों के पास। वही परछाई। तुम यहीं रहो, दरवाजा भीतर से बंद कर लो। नहीं, मैं डर कर बंद नहीं होंगी। सीते, ये मेरी विनती है। लक्ष्मण, बिना उकसावे के वार नहीं। समझ गया भैया। कौन है? सामने आओ। दाईं ओर पत्ते फिर हिले। हम अतिथि को सम्मान देते हैं, पर छिपने वाले को नहीं। सम्मान वन में? अपना नाम बताओ। नाम बताने से क्या होगा लक्ष्मण? तुम लक्ष्मण को जानते हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ राम। भैया, ये आवाज स्त्री की है। जो भी हो, सामने आओ। पहले ये बताओ, तुम्हारा हृदय अभी भी भर आया है? तुमने कुटिया के भीतर की बात कैसे सुनी? वन सब सुनता है, और कुछ लोग भी। भैया, आदेश दीजिए। अभी नहीं। देखो, मैं छिपी नहीं हूँ, बस तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। छल छोड़ो। तो फिर सीता को बाहर बुलाओ। नहीं। सीता का नाम मत लो। देर हो गई राम, उसने मेरा नाम सुन लिया है।